इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिना ड्राफ्ट सामने आए मुस्लिम विरोधी इसे बता दिया गया, इसलिए धर्म गर्म है। यानी आप सोचिए, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी ड्राफ्ट सामने नहीं आया, इसको मुस्लिम विरोधी करार पहले दे दिया। हनुमान चालीसा, सांसद नवनीत राणा पर मुंबई में देशद्रोह का केस दर्ज है। इस पूरे मामले को लेकर, इसको लेकर भी खूब राजनीति हो रही है। सेना मनसे यानी एमएनएस, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एनसीपी और कांग्रेस भी इसका पार्ट है। बड़ा सवाल है, क्या राजनीति में लाभ के लिए धर्म की सियासत बेहद गर्म है? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ, तो दूसरी तरफ है अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। दोनों को अवार्ड मिला है हाल ही में बेस्ट स्पोक्स पर्सन का। संबित पात्रा तो नंबर 2 पे आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, नेता है जेडीयू के, उनका भी अभिनंदन है। और मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान जुड़ेंगे इस पूरी चर्चा में, उनका भी अभिनंदन है, वो कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करता हूं मैं अनुराग भदौरिया आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि गर्म सियासत है क्योंकि मामला धर्म का है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही मुद्दा है, जाति धर्म को कैसे हम बढ़ावा दें, समाज के अंदर में जाति धर्म कैसे जिंदा रहे, कैसे उनके बीच में एक ऐसा माहौल बना के रहें कि जिससे कि सारी जो हमारी बातें हैं, जो समाज के अंदर में चीज़ें इसी के इर्द गिर्द घूमती रहें। क्योंकि उनको विकास की राजनीति पे जाना नहीं है, महंगाई पे भी नहीं जाना है, बेरोजगारी पे भी नहीं जाना है, क्योंकि इस समाज के मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं। जनता चूंकि इसी को चाहती है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जनता इसी को चाहती है। बिल्कुल महंगाई बेरोजगारी पे वो चर्चा करना चाहती है कि भाई डीजल पेट्रोल 120 रुपए लीटर क्यों है, क्यों तेल 200 रुपए बिक रहा है, क्यों हम सरसों का तेल आपके सांसद एसटी हसन हो या फिर शफीकुर रहमान बर्क हो, वो क्यों फंस जाते हैं इनके जाल के अंदर? ये संबित पात्रा उनको फोन करते हैं? वो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। महंगाई हमारे कहने से डीजल पेट्रोल, अगर मैं धर्म पे गर्म में फंस जाता हूं। मैं धर्म पे गर्म सियासत की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आप सरकार की जिम्मेदारी होती है कि धर्म की राजनीति, जात की राजनीति ना करे, समाज में विकास की राजनीति करे, विकास की राजनीति करे। ओके संबित पात्रा, आप विकास की राजनीति करिए, धर्म की राजनीति ना करिए। क्या आपको लगता है कि धर्म की पॉलिटिक्स की जननी आप हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि बार बार चर्चा में ये आता है कि 2014 के बाद ये सब कुछ हो रहा है। देखिए अमीश भाई, हम यहाँ 3 पैनलिस्ट हैं, आप एंकर हैं। ये 3 पैनलिस्ट कुछ तय करें, उससे अच्छा है 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों ने कौन विकास कर रहा है, किसमें विकास करने की क्षमता है, ये सब निर्धारित किया है। अभी 3 महीने पहले ही किया है। आज हमारी सरकार चल रही है, पहले भी बम्पर जीत के साथ योगी जी आए थे, इस बार भी बम्पर जीत के साथ आए। अब हम आते हैं कि क्या जो धर्म की राजनीति चल रही है, गरम धर्म, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अमित जी, किसी प्रकार से मैं यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के नाते नहीं, एक सच्चे हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूँ, एक समय था, एक कालखंड था हिंदुस्तान की राजनीति में, जहां पर इन सब विषयों पे चर्चा करने से लोग डरते थे। लोगों को लगता था ये चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों पर है। इस देश में लाउडस्पीकर चलेगा, यह भी एक माइनॉरिटी का अधिकार है। किंतु आज कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए नरसंहार के ऊपर भी कश्मीरी पंडित पिक्चर बनाते हैं और हकीकत को, यथार्थ को धरती पे रखते हैं। दूसरा, लाउडस्पीकर 5 बार बजना चाहिए कि नहीं, सुनना चाहिए कि नहीं। आजान के खिलाफ कोई नहीं है, मगर लाउडस्पीकर और लाउडस्पीकर के कारण हो रहे नॉइज पोल्यूशन का जो विषय है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी और भिन्न भिन्न प्रदेशों के हाई कोर्ट ने भी अपने मंतव्य को रखा है। क्या हम इस देश में उन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? हिजाब को लेकर अगर चर्चा होती है तो क्या आपकी मेरी बेटी हमारे स्कूल के अंदर